स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम लोग क्लास 12th मैथ के अंतर्गत मैट्रिक्स चैप्टर को पढ़ रहे थे। इसमें मैं NCERT का एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करा रहा था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि A इक्वल टू, यह मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो 1/a प्लस a ट्रांसपोज तथा 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो a हमारे पास है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग a ट्रांसपोज निकाल लेंगे। अगर a ट्रांसपोज हम लोग निकालें तो a ट्रांसपोज का मतलब क्या है? जो a में रो है उसको क्या करना है? कॉलम बना देना है। तो यह पहले रो में क्या क्या है? 0ab, तो इसको कॉलम बना दीजिए 0ab। फिर यह दूसरा रो है, इसमें क्या है? -a 0c, तो इसको दूसरा कॉलम बनाइए -a 0c। ठीक है, फिर यह तीसरा रो है, इसमें -b -c 0 है, तो इसको तीसरा कॉलम बनाइए -b -c 0। ठीक है, यह हमारा a ट्रांसपोज निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? a प्लस a ट्रांसपोज पहले निकाल लीजिए। तो a प्लस a ट्रांसपोज अगर हम लोग निकालते हैं तो इसका मतलब है दोनों को जोड़ देना है, वो भी करेस्पॉन्डिंग जोड़ते हैं, संगत अवयव जोड़ते हैं। जैसे यह 0 है तो इस 0 के साथ जुड़ेगा 0 मिलेगा। फिर यह a और -a जुड़ेगा तो क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। फिर उसके बाद से यह b है और यहाँ -b है, जुड़ेगा तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। फिर यह a है -a, जुड़ेगा तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यह 0 से 0 जुड़ेगा, 0 ही मिलेगा। c से -c जुड़ेगा तो 0 ही मिलेगा। फिर यह b और -b जुड़ेगा तो क्या मिलेगा? 0। फिर c और -c जुड़ेगा तो 0। फिर उसके बाद 0 0 में जुड़ेगा तो 0। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है? 1/2 ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज निकालना है। तो 1/2 से अगर इसमें गुणा भी करते हैं तो भी हमें क्या मिलेगा? ऐसे करके इसका मतलब है सभी एलिमेंटों में हम लोग गुणा कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यह एक 0 0 0 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा 3x3 ऑर्डर का। मतलब 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज जो है i के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग a माइनस a ट्रांसपोज निकालेंगे। तो जब a माइनस a ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए, इसमें से इस वाले मैट्रिक्स में से इसको घटाना है। ठीक है, मतलब इसके साइन चेंज होते रहेंगे, चिन्ह चेंज होता रहेगा। जैसे 0 में से 0 घटेगा 0 होगा। फिर a में से a घटेगा तो क्या होगा? 2a होगा। फिर b में से b घटेगा तो 2b होगा। फिर यह a में से a घटेगा तो 2a। फिर यहाँ 0 में से 0 घटेगा 0। फिर यहाँ c में से c घटेगा तो 2c। फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा? इस -b में से b घटेगा तो कितना मिलेगा हमें? ठीक है, -b में से, अच्छा यहाँ पे यह -a से -a, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ c में से यह c जुड़ेगा तो क्या होगा? यह प्लस होगा। ठीक है, अब उसके बाद से यह -b में से -b घटेगा तो यह -2b हो जाएगा। ऐसे यह -c में से यह c घटेगा तो -2c होगा, और फिर यह 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद से अगर 1/2 हम लोग क्या निकालें? a माइनस a, तो यहाँ से क्या होगा? 1/2 ऑफ, यह मैट्रिक्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस 2 को अगर सब में से बाहर कर लें, या इस 1/2 को अभी अंदर कर लेंगे हम लोग, 0 2a 2b -2a 0 2c, और यहाँ पे हो जाएगा -2b -2c 0। ये हो गया वैल्यू। अब उसके बाद इस 1/2 को अगर अंदर करें हम लोग तो क्या हमें मिल जाएगा? यह 0 में 2 का भाग होगा तो 0 ही मिलेगा। यह a हो जाएगा, यह b हो जाएगा, यह -a होगा,
या 0 होगा या C होगा या -B होगा या -C होगा या 0 हो, ठीक है। ये वैल्यू हमें क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद यह देखिए यह वैल्यू किसके बराबर हो रही है, यह वैल्यू, तो यह हमें चेक नहीं करना है, बशर्ते यह वैल्यू फिर वही मिल गया है हमें, ठीक है। तो ऐसे करके इसको निकालेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवयवों को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस अवयव से एक सममित अवयव योगफल टाइप का निकालना है और एक विषम सममित अवयव निकालना है। तो सममित अवयव अगर हम लोगों को निकालना होता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, सममित अवयव अगर निकालना होता है तो 1/2 ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज लिखते हैं, और विषम सममित के लिए क्या लिखते हैं, विषम सममित के लिए क्या लिखते हैं, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज यह लिखते हैं। तो सपोज करिए यह पहला हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसको हमने मान लिया मैट्रिक्स A, तो अगर इसका A ट्रांसपोज निकालें हम लोग, तो पहले रो को पहला कॉलम हम बना देंगे 3 5, यह दूसरा रो है तो इसको दूसरा कॉलम हमने बना दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सममित वाला निकालेंगे हम लोग, सममित अवयव, ठीक है, अवयव। तो यह क्या होगा, 1/2 ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1/2 ऑफ, दोनों मैट्रिक्सों को जोड़ लेंगे A और A ट्रांसपोज को, तो यह 3 3 क्या हो जाएगा 6, और यह 5 और 1 क्या होगा 6, और यहाँ पे यह 5 1 6, और यह -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से, इस टोटल में से 2 अगर कॉमन कर लें तो बाहर इसे कैंसिल हो जाएगा, क्या हमें मिलेगा 3 3 3 -1, यह वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। यही क्या होगा, सममित अवयव, ठीक है। अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालें तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इस पहले रो को पहला कॉलम बनाइए और इसको अगर दूसरा कॉलम बनाते हैं तो वही चीज मिल गया, ठीक है। मतलब यह जो है क्या होगा, एक सममित अवयव होगा, ठीक है। यह जो भी वैल्यू है यह वह क्या होगी, सममित अवयव होगा या सिमेट्रिक अवयव होगा, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम लोग विषम सममित निकालना चाहें, विषम सममित अवयव, तो इसके लिए क्या करना है, 1/2 यहाँ पर A माइनस A ट्रांसपोज, तो 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज अगर हम लोग निकालते हैं तो A में से क्या करना है, A ट्रांसपोज को घटा देना है। इस 3 में से जब 3 को घटाएंगे 0 मिलेगा यहाँ पे, इस 5 में से इस 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और इस 5 में से इस 1 को घटाएंगे तो 4 मिलेगा, और इस -1 में से इस 1 को घटाएंगे 0 मिलेगा, और जब 2 कॉमन करेंगे या 4 कॉमन कर लेंगे या 2 कॉमन करिए या इस 1/2 को अंदर कर दीजिए तो क्या हमें मिल जाएगा, 0 2 2 0, यह क्या होगा, यह एक विषम सममित अवयव होगा, ठीक है। यह एक क्या होगा, विषम सममित अवयव होगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे यह माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे यह माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी इसको ट्रांसपोज करेंगे हम लोग, इसका अगर इसका ट्रांसपोज निकालें तो क्या देगा, यह माइनस ऑफ सेम मैट्रिक्स, ठीक है। तो यह एक विषम सममित अवयव होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को इसके, यह सेकेंड पार्ट है, यह थर्ड पार्ट है, यह फोर्थ पार्ट है, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को निकालना है, ठीक है, सममित अवयव और विषम सममित अवयव। यह अवयव जो मिला है यह सिमेट्रिक होगा, और यह जो अवयव मिला है वह क्या होगा, विषम सिमेट्रिक होगा, मतलब विषम सममित होगा, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनिए, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 और 12 शामिल है, इसमें सही उत्तर चुनना है हमें। तो पहला 11वां दिया हुआ है,
ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं, ठीक है, ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, एक सममित अवयव होगा या विषम सममित अवयव होगा, ठीक है, या फिर क्या शून्य अवयव होगा, ठीक है, या फिर क्या आइडेंटिटी, ठीक है, तत्समक अवयव होगा, ठीक है, यह हमें यह देखना है यह क्या होगा यह, ठीक है। तो अगर किसी अवयव को सिमेट्रिसिटी चेक करना होता है, अगर कोई अवयव है तो इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज लें, अगर वह ए के बराबर हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, वह सममित होगा, ठीक है। और अगर यह क्या हो, अगर यह माइनस ए के बराबर हो तो इसका मतलब क्या होगा, वह विषम सममित होगा, ठीक है, या विषम स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी समान कोट के सममित अवयव है, मतलब ए डैश अगर ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो ए मिलेगा और बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या हमें मिलेगा, बी मिलेगा, ठीक है। यह दिया है, यह दिया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो इसको बढ़िया से सॉल्व करने आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। दिया क्या है कि ए का ट्रांसपोज अगर लें तो ए ही मिलेगा, बी का ट्रांसपोज अगर ले लें तो बी ही मिलेगा। हमें चेक करना है कि यह क्या है, यह वाला, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग इसको क्या मान लें, पी मैट्रिक्स को ही मान लें, ए बी माइनस बी ए को अगर हम लोग पी मैट्रिक्स मान लें, तो अगर पी डैश अगर ले रहे हैं, पी ट्रांसपोज ले रहे हैं, अगर यह पी के बराबर होगा तो सममित बोलेंगे, और अगर पी डैश या ट्रांसपोज ले रहे हैं माइनस पी के बराबर होगा तो यह क्या होगा, विषम सममित होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करें, पी डैश ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, मतलब पी का ट्रांसपोज हमने ले लिया। अगर यह पी के ही बराबर मिलता है तो हम लोग बोलेंगे सममित है, अगर यह माइनस पी के बराबर मिलता है तो विषम सममित है, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग निकालें तो हमें मालूम है ए प्लस माइनस बी का अगर ट्रांसपोज लेना हो तो क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज, मतलब पॉजिटिव पर भी ये फॉलो करता है और निगेटिव पर भी। तो इसका मतलब इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब यह ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यह बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यह माइनस, यह माइनस है, यह क्या हो जाएगा, इसका क्रम चेंज हो जाता है। अगर किसी दो मैट्रिक्सों के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका क्रम क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यह इसका क्रम चेंज कर लेंगे तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या मालूम है कि ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए है, बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी है, ठीक है। तो ये बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी हो गया, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए हो गया, और यहाँ पे माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए, बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी, ठीक है। अगर इसमें हम लोग माइनस कॉमन कर लें तो क्या हमें मिलेगा, ए बी माइनस बी ए, ठीक है। यह ए बी इधर हो जाएगा, बी ए उधर हो जाएगा, ठीक है, यह मिल जाएगा। यह किसके बराबर हो गया, यह माइनस पी के बराबर हो गया, ठीक है। हम लोग क्या लेके चले थे, हम लोग लेके चले थे कि पी का अगर ट्रांसपोज करें, ठीक है, तो अगर पी का ट्रांसपोज माइनस पी आ गया तो इसका मतलब यह क्या होगा, यह स्क्यू सिमेट्रिक होगा, मतलब यह विषम सममित होगा, ठीक है। यह ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कुछ भी नहीं करना है, सिंपली बहुत आसान है, दिया हुआ है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, मतलब बोला हुआ ए बी समान कोट के सममित अवयव है। सममित अवयव मतलब क्या, उस अवयव का अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो वही अवयव मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है यह चेक करना है हमें कि यह किस टाइप का अवयव होगा, तो हमने उसको पी मान लिया, ठीक है।
अब इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज लें और इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, उसके माइनस मैट्रिक्स के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, वह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। इसको बढ़िया से आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है IIT एनडीए वगैरह में, SCRA में ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि A इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा यह मैट्रिक्स है तथा A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू Y, तो अल्फा का मान निकालना है। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, A ट्रांसपोज निकाल लीजिए। A ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर उसके बाद इस रो को क्या करना है, दूसरा कॉलम बना देना है, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब उसके बाद से हमारे पास दिया क्या है कि A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू I। I का मतलब क्या होता है, जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उतने ही ऑर्डर का हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, ऑलरेडी ले लेते हैं उसको। ठीक है, तो चलिए अब A प्लस A ट्रांसपोज मतलब दोनों का सम देखें हम लोग। तो अगर सम देखते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ये कॉस अल्फा जुड़ जाएगा, 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा है, यहाँ पे साइन अल्फा, यह 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा है, यहाँ पे साइन अल्फा, यह भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। और अगर इधर हम लोग देखें तो इधर क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 1। ठीक है, मुख्य विकर्ण का जो वैल्यू होता है वह 1 1 होता है, बाकी सब क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, अब अगर कंपेयर हम लोग करें तो 2 कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, इसका मतलब संगत अवयव भी बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, कॉस अल्फा इक्वल टू यह क्या हो जाएगा 1/2, और 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, यह कॉस π/3 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/3 का मतलब क्या, 60 डिग्री। ठीक है, तो कौन सा वैल्यू सही होगा, यह ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में यह सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए बोला है, वो आप लोग सॉल्व करके प्रैक्टिस करिएगा उस पे। इस चैप्टर को बढ़िया से देख लीजिएगा आप लोग और रिवीजन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।